हफ्ते सोमवार नहीं, मंगलवार को हम लौटेंगे ट्रेडिंग सेशन के लिए, क्योंकि सोमवार को है बाजार बंद और जब मंगलवार को लौटेंगे तो 3 दिनों के संकेत होंगे। एक तो आज रात अमेरिका, शुक्रवार को कैसा रहता है, शनिवार रविवार को किस तरह के ऐलान अगर कोई आते हैं, सोमवार को अमेरिकी बाजार किस तरह का प्रदर्शन करते हैं और मंगलवार को जब हम खुलेंगे तो ढेर सारे ग्लोबल संकेत होंगे, ट्रम्प साहब के स्टेटमेंट होंगे, ढेर सारी खबरें होंगी। इन सब के बीच में आज सीरीज के पहले दिन अप्रैल में किस तरह की खरीदारी या बिकवाली का आंकड़ा एफआईज की तरफ से आता है वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि नई सीरीज की शुरुआत है। क्या एफआईज वापस से खरीदना चाहते हैं या फिर पिछली सीरीज के अंत में मजबूरी में शॉर्ट कवरिंग के लिहाज से खरीदा था, ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब डेटा देखकर मिलेगा। जो भी हो, सपोर्ट रेंज बेहद साफ है। निफ्टी के लिए 23,350 23,450 रहेगी मंगलवार के लिए मजबूत सपोर्ट जोन, और ऊपरी स्तरों पर 23,650 से लेकर 23,750 की रेंज रहेगी रुकावट के तौर पर। जहां तक सवाल बैंक निफ्टी का है, 51,050 51,200 ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट है, और ऊपरी स्तरों पर 51,800 से लेकर 52,000 तक की रेंज है जो रुकावट के तौर पर काम करेगी। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अपना कोई डिसीजन है नहीं। अगर दिग्गज शेयर मजबूत होते हैं तो ये जोर से चल पड़ते हैं, और इन्हें लगता है कि लार्ज कैप नहीं चल रहे हैं, दबाव है, तो ये जोर से गिर भी जाते हैं। बड़े वोलेटाइल है, अभी भी दिशा और दशा साफ होनी है। अगला हफ्ता इस लिहाज से काफ़ी अहम होगा। एक तो लंबे वीकेंड के बाद हम खुलेंगे, दूसरा 2 अप्रैल को ट्रंप अपने टैरिफ प्लान्स की घोषणा करेंगे, किस पर कितना लगाते हैं, और 3 अप्रैल को हमारे बाजार उस पर रिएक्शन देंगे। तो मेरा ये समझना है कि जो कुछ भी बड़ा एक्शन बाजार में होना है वो 3 अप्रैल के बाद ही होना शुरू होगा। हालांकि ये बात है कि ज़रूरी नहीं कि 3 अप्रैल के बाद ट्रंप कुछ घोषणा ही न करे, और वो किए बगैर रहेंगे भी नहीं, लेकिन एटलीस्ट एक बार 2 अप्रैल की घोषणाओं के बाद काफ़ी कुछ स्थिति साफ होने की उम्मीद लेकर आप चल सकते हैं, और तभी बाजार में बड़ा एक्शन लौटते हुए आपको दिखेगा भी।